नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे भादवा चौथ की व्रत कथा। भादवा चौथ माता का व्रत है जो राखी के 4 दिन बाद आता है। पहले कजली तीज का व्रत पहले दिन और दूसरे दिन भादवा चौथ माता का व्रत किया जाता है। तो आज हम आपको भादवा चौथ माता की व्रत कथा सुनाते हैं। कहानी। एक साहूकार के एक बेटा हुआ। बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब ये पड़ोसी से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे, मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर सो गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। बेटा भी उसके पीछे पीछे गया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात बताई। तब उसका पति उठा और उसे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न आपकी कमाई हुई रोटी है और ना ही पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। उस बहू ने कहा, ना तो ये तुम्हारी कमाई है ना तुम्हारे पिताजी की, ये तो परदादा की कमाई है, तो ये तो ठंडी बासी हुई ना। इसीलिए उसने कहा, अगर आप घर पर बैठे बैठे खाएंगे, कुछ कमाएंगे नहीं तो ये तो धन है जो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कुएं में पानी ख़त्म होता है वैसे। उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। वह चौथ माता का व्रत करती, पूजा करती विनायक जी की। तो फिर चौथ माता ने सोचा कि अगर हम इसके पति को घर पर नहीं भेजेंगे, इसकी पुकार नहीं सुनेंगे, तो हमें भविष्य में कोई नहीं, कलयुग में कोई नहीं मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया, काम सलट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ दिखाई दिया। एक सांप आग की तरफ जा रहा था। उस लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, सांप को डराया। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया। उसे जो सांप था वो अपनी जीवन जो थी वो मुक्ति पाने के लिए उस आग में जा रहा था, सांप योनि को समाप्त करने। लेकिन उस जो साहूकार के बेटे ने उसको सिसकारा तो वो रास्ते से भटक गया। सांप ने कहा, ए पापी दुष्ट, मैं सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा।
तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने से उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपने पति की अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर जो सो गई। वो उसने जो पत्नी थी उसने ये सब चीज़ें रख दी और अपनी जो चोटी थी वो बेड से लटका के सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया और बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं पर वचन का बंदा हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा। ऐसे 7 सीढ़ियों पर उसने चढ़ते गया और ऐसे बोलते गया। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसे ही वो उसको डसने लगा। चौथ माता और विंध्याक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तब उसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या आपने? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली, 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, 1 बार गाय को खिलाती थी और मैत्राणी को देती थी और एक ज़मीन में गाड़ देती थी और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। ज़मीन को खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्राणी से पूछा तो उसने भी हाँ भरी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा की, वैसी हम सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। इसके बाद विनायक जी की भी कहानी सुननी चाहिए। जो चौथ माता का व्रत करते हैं तो चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हमें विनायक जी महाराज की भी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये व्रत है जो भादो महीने की चौथ माता का होता है। ये 4 चौथ होती है, करवा चौथ, एक माँ की चौथ, एक भादवा की चौथ और एक बैसाख महीने की चौथ है। तो इन 4 बड़ी चौथों का जो भी व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और चौथ माता और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।